जैसे ही पाकिस्तान के नदीम ने जीता गोल्ड, चारों तरफ मच गया बवाल। अरशद नदीम के खिलाफ उठने लगी आवाज, तो क्या बेईमानी से ओलंपिक में नदीम ने जीता गोल्ड। नीरज चोपड़ा बस 3 मीटर रह गए पीछे, गोल्डन बॉय को करना पड़ा सिल्वर मेडल से संतोष। पहली बार कैमरे के सामने नीरज चोपड़ा ने खुलकर बताई नदीम की सच्चाई। क्या नीरज चोपड़ा के साथ किया गया खेल, कैमरे में जो कुछ हुआ, रिकॉर्ड देखकर दंग रह जाएंगे आप। जैसे ही नदीम ने जीता मेडल, पाकिस्तान ने भी भारत के साथ किया खेल। भारत के गोल्डन बॉय ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। नीरज चोपड़ा से उम्मीद की जा रही थी कि देश को पहला गोल्ड नीरज चोपड़ा ही दिलाएंगे। नीरज ने पूरी ताकत के साथ भाला फेंका था। जबरदस्त तैयारी के साथ नीरज ओलंपिक में उतरे थे और उन्होंने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन नस्ली बाजी पाकिस्तान के अरशद नदीम मार ले गए, जिसके बाद नीरज चोपड़ा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और अब सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। चारों तरफ इस बात की चर्चा तेज हो गई कि आखिर कैसे पाकिस्तान के खिलाड़ी ने बेईमानी की। कैमरे पर अलग अलग सबूत पेश किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बवंडर आया हुआ है। नीरज चोपड़ा ने क्या कुछ कहा, अरशद नदीम ने क्या कुछ कहा और क्यों बवाल मचा हुआ है, पूरी कहानी आपको जरूर जाननी चाहिए। अभी तक इस ओलंपिक में भारतीय टीम के हाथ कोई गोल्ड मेडल नहीं आया। यही वजह रही कि नीरज चोपड़ा से फैंस को काफी उम्मीद थी। नीरज ने पूरी ताकत के साथ खेल किया था, लेकिन अरशद नदीम से आगे नीरज चोपड़ा नहीं निकल पाए, मगर उन्होंने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया और इस बार करीब 90 मीटर का भाला फेंका, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। मगर अरशद नदीम के 92 मीटर के थ्रो को नीरज चोपड़ा क्रॉस नहीं कर पाए। कैसे कहानी पूरी बदल गई आपको बताते हैं। नीरज चोपड़ा ने जबरदस्त तरीके से ओलंपिक में क्वालिफाई किया था, सबसे दूर भाला फेंका था। यही वजह थी कि हर कोई चाह रहा था कि नीरज एक बार फिर गोल्ड मेडल अपने नाम कर जाएं। शुरुआत में जब नीरज मैदान पर आए तो उनको भी लगा होगा कि आज इतिहास रचने वाले हैं। नीरज के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था। अरशद नदीम जो कि पाकिस्तान के हैं, उन्होंने अपना पहला थ्रो फाउल कर दिया, जिसके बाद नीरज चोपड़ा भी आते हैं और उन्होंने भी अपना पहला थ्रो फाउल कर दिया। खिलाड़ियों की स्ट्रैटेजी कई बार फाउल करना होती है ताकि सामने वाले की ताकत को परखा जा सके, मगर फाउल के बाद मामला रोमांचक नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अरशद नदीम दबाव में है कि नीरज चोपड़ा के आगे कैसे भाला फेंका जाए, मगर इसके बाद जो कुछ हुआ उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ओलंपिक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने फाइनल में दूसरे थ्रो में 92.97 मीटर का थ्रो कर दिया। नदीम का यह थ्रो ओलंपिक का रिकॉर्ड है, यानी इससे पहले उन्होंने इतना दूर कभी भाला नहीं फेंका। अब इसलिए इस पर बवाल मचा हुआ है। ट्विटर पर लोग डोप टेस्ट करवाने की मांग कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि अरशद नदीम ने जिस दौरान भाला फेंका उन्होंने किसी चीज का सेवन किया था और इसलिए उनका एक बार फिर डोप टेस्ट होना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके। हालांकि ऐसी बातों में क्या कुछ सच्चाई है, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सोशल मीडिया पर तो इसी बात की सबसे ज्यादा चर्चा है। हर कोई हैरान है कि आखिर जहां पर एक से बढ़कर एक भाला फेंकने वाले एथलीट 90 नहीं पहुंच पाए, वहां पर कैसे नदीम ने 92 से भी ज्यादा मीटर भाला फेंक दिया। कई लोग तो नदीम की बंद होती आंखों को सबूत के तौर पर दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि सामने है, देख लो कैसे नदीम भाला फेंकने के दौरान एकदम चुप थे और मदहोश थे। सवाल यह कि आखिर नीरज से कहां पर गलती हो गई और क्यों उनको गोल्ड मेडल नहीं मिल पाया, तो उसका जवाब है अगर कोई भी शुरुआत में ही 92 मीटर का भाला फेंक देगा तो जो कि अपने आप में रिकॉर्ड होगा, तो सामने वाले पर दबाव आता है। माना जा रहा है कि यही दबाव नीरज चोपड़ा पर भी आया और उन्होंने अपना बेस्ट फेंका। करीब 90 मीटर भाला फेंकना अपने आप में एक इतिहास है। हर कोई सिल्वर मेडल के लिए नीरज चोपड़ा को बधाई दे रहा है, लेकिन नीरज ने कहा कि मैं अपनी ताकत के साथ लड़ा, मगर शायद मेरा दिन नहीं था। वहीं नदीम ने गोल्ड जीतने पर देशवासियों को बधाई दी, लेकिन सोशल मीडिया पर अरशद नदीम के डोप टेस्ट की मांग हो रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कोई बेईमानी हुई या फिर अरशद ने अपने दम पर खेल किया? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।